मेरी कंट्रोवर्सी की बातें सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है। आई थिंक अवार्ड इज़ फॉर दी कॉमर्शियल एक्सपेक्ट, बाकी जो है मुझे नहीं लगता कि जेन्युइन ना पहले था ना अभी है। हाँ। बोले कि हम पहले इतने नुकसान ये वो कर चुके हैं, तू हमें रास्ते पे बिठाएगा। गाना जो है का नुकसान करके ही बैठ जाओ बेटर। तो अनिल कपूर अगर ऐसा बोलता है तो झूठ बोल रहा है। हाँ। तो जो दूसरे 10 घंटे में काम ना करे वो 2 घंटे में काम करके अपना निकल जाता था। हेलो नमस्ते, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उनके बारे में मैं क्या कहूं। वो फिल्म मेकर हैं, वो सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं और सबसे खास बात उनकी ये है कि उन्हें टैलेंट की बहुत अच्छी पहचान है। ईयर 1985 की बात होगी। एक यंगस्टर था, एक यंग लड़का था जो इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इन्होंने उसकी बस एक डांस क्लिप देखी और उस क्लिप से ये इतने इम्प्रेस हुए कि उसे अपनी फिल्म में चांस दे दिया। वो लड़का आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है गोविंदा। सिर्फ गोविंदा ही नहीं बल्कि इन्होंने चंकी पांडे, दिव्या भारती, नीलम, सुनील शेट्टी, जानी वाले राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार जैसे एक्टर्स को भी इंडस्ट्री में लॉन्च किया है। बॉलीवुड ठिकाना के स्टूडियो में आज हमारे साथ है फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, सेंसर बोर्ड के फॉर्मर चेयरपर्सन और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी मिस्टर पहलाज नहलानी। पहलाज जी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। इट्स माय प्लेजर। और बॉलीवुड ठिकाना के दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और मुझे उम्मीद है कि जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे वो उनको कनेक्ट होंगे और अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो है बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ बोलता नहीं। यानी कि आज जितने भी आंसर्स मिलने वाले हैं हमें अनफिल्टर्ड मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स। पहला जी, फिल्म मेकर की जर्नी के बारे में हम जाने उससे पहले आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, कैसे इंडस्ट्री में आना हुआ, परिवार में कौन कौन, एजुकेशन क्या है आपकी? ऐसी फैमिली से हूँ जो यान का बिजनेस करते थे। और यान मतलब जो पार्टीशन नहीं हुई थी तब भी हम कराची में और मुंबई में हमारी जो है फैक्ट्री थी और शॉप था। उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो है मुझे मतलब ज़बरदस्ती ले जाते थे दुकान पे, स्कूल में आते थे पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता था। 1958 में मैंने पहली फिल्म मधुवती देखी और उसके बाद जो सिलसिला जो है ना चालू रहा। पिक्चरें कैसे भी बंक मार के स्कूल से जाके देख के आता था जो उन्हें मालूम हुआ, और स्कूल आके मुझे पकड़ के अपने साथ ले जाते थे। बट डेस्टिनी थी कि मैं आज वो फिल्में जो मैं देखता रहा और उसकी वजह से बिजनेस में आ गया मैं। और 1959 में वो बीमार हुए और 60 में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो है मैं तब मेरे ख्याल से 9.5 साल का था और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि डेस्टिनी को मंजूर कुछ और था, क्योंकि मुझे फिल्में देखना पसंद थी। और जान का बिजनेस घर में बड़ा मैं ही था, मेरे 3 छोटे भाई थे, एक बहन थी। उसके बाद जो है बिजनेस तो वो करता ही रहा, लेकिन फिल्में देखना और छोड़ मतलब ये धीरे धीरे बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। धीरे धीरे 1964 में मैं बड़ी फिल्म लेना चाह रहा था, फूल और पत्थर। जो मतलब जॉइंट फैमिली थी तो उन्होंने लेने नहीं दी। बोले कि हम पहले इतने नुकसान ये वो कर चुके हैं, तू हमें रास्ते पे बिठाएगा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं बात जो है मेरे दिमाग में बैठ गई। जब पिक्चर रिलीज़ हुई वो बहुत सुपर हिट हुई फिल्म और नेशनल अवार्ड वगैरह भी जो जीते उसने। तो मुझे लगा कि जो मैं राइट था, फोटो सेट देख के पिक्चर तो देखी नहीं थी, बट समहाउ मुझे इंट्यूशन मतलब ये आई कि ये फिल्म बहुत चलेगी, और वाकई बहुत चली। और मैंने पता नहीं कई बार वो फिल्मों को देखा। उसके बाद डिसाइड किया कि मैं मतलब जो ना अपनी जॉइंट फैमिली छोड़ के अपनी यात्रा खुद जो है शुरू कर दी। और हम लोग ने मतलब जो है भाइयों ने मिलके पॉलीथिन का बिज़नेस शुरू किया और वहाँ से हम लोग जो है सक्सेस देखना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्म को मैंने छोड़ा नहीं और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर होता रहा और बिज़नेस चलता रहा और अच्छा कमाई कभी कभी किस तरह से क्या हुआ। बट 75 जो मैंने अपने शादी की
वो भी उनका भी सिनेमा था, अपना फिल्म बैकग्राउंड से ही थे। बताइए क्या किस फैमिली से थी वो? नीता नियालानी जो है आज मेरी वाइफ जो है जी आज हमें 50 ईयर चल रहा है, मतलब अपनी शादी को कंप्लीट किए हुए। जी 7 साल मेरा जो है उनके साथ रोमांस रहा। जी उस दौरान हम लोग ने कई फिल्में साथ में भी देखी। हाँ स्कूल में सेम पढ़ते थे हम लोग, तो वो भी सिलसिला चलता रहा। वो लोग फैमिली बैकग्राउंड जो उनका जो था वो सिनेमा से रिलेटेड था, एग्जीबिशन। अच्छा जो आज भी सिनेमा वो निशात सिनेमा ग्रैंड रोड में है हमारा। इस तरह से वो भी फैमिली बैकग्राउंड से थी, तो एकदम ऑफिशियली 75 में कंप्लीट जितना बिजनेस में करता रहा एंड वहाँ 75 से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और 78 में मैंने मतलब जो है प्रोडक्शन शुरू की। जो हत्यारा मेरी पहली पिक्चर उस ऑफिस से थी। विनोद खन्ना की पहली सुपरहिट डेकोइट फिल्म थी, सोलो हीरो था। अच्छा ब्लॉकबस्टर ही आप बोल सकते हो उसे कि ब्लॉकबस्टर हुई। और मेरा मतलब वहाँ से जो है सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स जो है बहुत अच्छा रहा। और जो फिल्म लेता था मिट्टी को हाथ लगाता था सोना हो जाती थी। दैट वाज माय जर्नी स्टार्टेड विद द डेस्टिनी डिमांडेड कि मैं मतलब इस फिल्म लाइन में आऊँ। इसलिए सारे जो चीज़ें जो है मेरी फिल्मी बैकग्राउंड वालों लोगों से मतलब मेरी फिल्में साथ चली, शादी मतलब हो गई। स्टूडेंट थे तब भी फिल्में साथ थी, बिजनेस में थे फिल्में साथ थी, लव लाइफ में भी फिल्में चली और बस फिल्मों के ही हो गए आप। मतलब सारा जो है ना मतलब मुझे लगता है मैं खाता पीता सोता जो है सिर्फ फिल्म ही हूँ। तो आई थिंक मुझे फिल्म में रहना था और इसलिए मैंने जो भी एक्टिविटीज़ जो है फिल्म इंडस्ट्री में चाहे मेरी कंट्रीब्यूशन जो भी रहा एज अ प्रेसिडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा 22 साल। तो उसमें इंडस्ट्री के लिए कुछ करना सीखा। आर्टिस्टों के साथ जो है बहुत सोशल वर्क में बचपन से था, स्कूल में क्योंकि कम जाता था मैं। जी पहला जी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट पर मेंशन है कि आपकी हथकड़ी फिल्म जो थी वो पहली प्रोडक्शन की थी, बट आपने बोला कि आपने विनोद खन्ना जी के साथ नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन की थी जी। डिस्ट्रीब्यूशन की मेरी पहली पिक्चर ये थी चोर सिपाही, विनोद खन्ना था। विनोद खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनकी फिल्म जो है मेरे काफ़ी मेरे पास थी। गौतम गोविंदा सुभाष घई की सेकंड पिक्चर मेरे पास थी। तो ये सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आज तक मैंने 156 मूवीज रिलीज़ की। आशा हो, चाहे घायल हो, खुद गर्ज हो, जानी दुश्मन हो, सब डायरेक्टरों की पहली पिक्चर जो है राजकुमार कोहली की मैंने रिलीज़ करी। राजकुमार संतोषी की घायल पहली पिक्चर मैंने रिलीज़ की ऑल ओवर इंडिया में। खुद राकेश रोशन की पहली पिक्चर डायरेक्शन में खुद गर्ज मैंने रिलीज़ की। तो बहुत सारी डायरेक्टरों की पहली फिल्म मैंने रिलीज़ की। जो ओम प्रकाश की आशा पिक्चर मैंने रिलीज़ करी। जब आप प्रोड्यूसर बने, किसने आपको बोला कि आप प्रोड्यूसर बनिए और कितना कठिन था प्रोड्यूसर बनना? मैं समझता हूँ मेरी जर्नी में मुझे कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। अच्छा। मुझे अपने आप जो ना मेरे ख्याल से मैं अपने स्टार्स को जो स्टार मीन्स ज़ोडिएक साइन जो डेस्टिनी को जो ना मैं समझता हूँ कि वो मुझे धकेल रही थी यहाँ आने के लिए और उसने धकेला और मेरे प्लेटर में रख के सब कुछ दिया। तो मैं कब डिस्ट्रीब्यूटर बना, कब प्रोड्यूसर बना, मुझे खुद मालूम नहीं। अपने आप जो ना वहाँ पे जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे मुझे लेके गए और मैं मतलब खुद बनते गया। और मैं हर चीज़ जो है ना डिटेल में खुद जो ना सिंगल हैंडेड मैंने कोई भी सपोर्ट और या कुछ नहीं किया। पहले सीखा, बाद में किया। इसके बाद आपने आंधी तूफान फिल्म बनाई, फिर आपने शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया। कहते हैं कि इस फिल्म में आप शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना रॉय चाहते थे, लेकिन वो दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं हो पाया। हाँ, डेफिनेटली जो है मैं अपना हथकड़ी का जो है प्यार मैं रिपीट करना चाह रहा था, क्योंकि संजीव कुमार जो है बहुत उनके साथ इतना लगाव हो गया था। क्योंकि हथकड़ी जब पिक्चर शुरू हुई हमारी तब 3 दिन की शूटिंग हुई होने के बाद जो है ना उनको हार्ट अटैक हुआ और वो फिल्म जो है ना नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। जो फिल्म नहीं करना चाह रहे थे तो मेरे डायरेक्टर को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जबकि संघर्ष में संजीव कुमार जो है उसमें थे, वो चीफ असिस्टेंट थे संघर्ष में। तो उनके रिश्ते थे अपने अलग थे, उसकी वजह से उन्होंने वो फिल्म की भी थी।
तो उनको मना कर दिया था, तो वो मतलब शॉर्ट टेम्पर थे, तो उनके आपस में कर दी हार्ट अटैक। उनकी जो है ना बहस काफ़ी हुई और बोला भाई मैं ये पिक्चर मुझे नहीं करनी। देन फाइनली मैं मतलब जाके उनसे अकेला मिला कि मैं बोला अगर आप नहीं करोगे तो मैं फिल्म प्रोडक्शन ही बंद कर दूंगा, बिकॉज आई वांट दैट यू शुड डू दिस पिक्चर, अदरवाइज पहले शुरू हुई और बंद हो गई तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो बहुत समझाने के बाद जो है ना उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, बट इट विल बी इन माय कंडीशन। तो उन्होंने जो बोला, जब मैं पोर्शन जो बोलूँ वो शूट करना, अकॉर्डिंग टू हिम ओनली आई हैव डन द पिक्चर। और जो जब लास्ट में पिक्चर ख़त्म हो गई, इन बिटवीन ही हैज़ नॉट टेकन फ्रॉम मी अ सिंगल पैसा। मतलब जो है ना पूरी मतलब जो है ना आउटडोर भी शूटिंग हो गई, आई वाज गिविंग हिम द मनी, बट उन्होंने मतलब बोला नहीं तुम रख दे बाद में लूँगा, तुम मुझे अभी उधार दे। इसके भाई को वो भी प्रोड्यूसर थे, वो पैसे वापस अपना जो है 3 दिन में वापस दे गए। तो मतलब ही वॉज सच अ जीनियस मैन। तो उन्होंने मतलब जो है वो पैसे ये लिए, फिर उन्होंने वापस भिजवा दिए, बट टिल द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म ही हैज़ नॉट टेकन फ्रॉम मी अ सिंगल पैसा। लास्ट शॉट दिया तो जस्ट ही वॉज हग्ड मी एंड ही वॉज क्राइंग। मतलब जो है ना कि बोलता इतनी पिक्चर मैंने की है बट आई एंजॉयड वर्किंग विथ यू, तेरे जैसा प्रोड्यूसर नहीं मिला। सो देन फाइनली जब डबिंग कर रहे थे, then he told me why I was not doing the picture। बोला जो ओल्ड गेटअप था मेरा जो है ये विदाउट ये पकड़ते थे सर को और सिगरेट पी के दम मार के जो है ना आवाज़ को यहाँ स्टोर करते थे, then he was dubbing it। तो जो वो प्रेशर जो एक लॉन्ग कश मारने का जो था, तो उन्होंने वो राज खोला कि मुझे वो उतना जो है हार्ट की वजह से जो है ना प्रॉब्लम होना था, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये रोल मुझे करना है। सो इट वाज अ सो ग्रेट थिंग ये सेड कि मेरी वजह से मेरे मतलब कन्विंस करने के चक्कर में मतलब जो है जो मैंने किया वो, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी लाइफ रिस्क में डाल के जो उन्होंने वो रोल किया। सो आई वाज ग्रेटफुल टू हिम। मिथुन के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने? मिथुन के साथ बहुत अच्छा रहा। मिथुन तो जो है जब हीरो नहीं थे, मतलब मिर्गिया खाली एक फिल्म की थी, तो मेरे छोटे भाई का फ्रेंड था, तभी हम लोग सहन रहते थे। तो दुलाल गोवा का बेटा मेरा ब्रदर, और ये मतलब दे वर गुड इनफ, मतलब मेरे घर पे काफ़ी आना जाना था। ही वांटेड मी टू रिलीज मिर्गिया, बट मिर्गिया आर्ट फिल्म थी और मैं कॉमर्शियल फिल्म्स में बिलीव करता था। तो जस्ट सो हमारा रिलेशन अच्छा ही रहा काफ़ी। फिर किसी शो की कलकत्ता में शो था, उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्या हुआ, मतलब बहुत हुआ, क्योंकि उसको सुभाष चक्रवर्ती ने जो है अपना कलकत्ता गवर्नमेंट ने जो है उससे बोला था शो करने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहा था, तो सिर्फ मुझे 3 दिन दिया वो शो करने के लिए। तो ही वाज फीलिंग एंग्री ऑन दैट कि मैंने क्यों एक्सेप्ट किया वो शो। अच्छा। सो मे बी दैट टाइम इट वाज अ टॉक। तो उसमें हम लोगों का जो है मैथू हो गई थी। और फिर दूसरी पिक्चर जो हम लोग साथ में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है तुम्हारा दोस्त है उसके साथ तुम अकेले फिल्म बनाओ, मेरे साथ अकेले बनाओ, क्योंकि हम लोग दोनों का टाइम जो है सेट नहीं हो रहा। शत्रुघ्न सिन्हा के ले गई थी ये बात। तो मैंने मतलब जो ना मुझे गुस्सा आया, देन आई हैव टेकन गोविंदा। अच्छा। तो वो जैसे ही मैं घर आया तो पता चला रिकू राकेश नाथ जो है उसके परिचय में था गोविंदा। तो उसकी कैसेट ले आया और मुझे डांस दिखाई और दिखाया कि ये देखो क्या है क्या नहीं। देखा मैंने, पहले तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, फिर जो है दिखाया मुझे, तो मुझे लगा कि यार लड़का तो अच्छा लग रहा है। जब आया देन आई वाज फीलिंग, और जो फोटोग्राफ दिखाया मैं बोला नहीं ये बिल्कुल गोपी कृष्ण जैसा लग रहा है। अच्छा। आई डोंट अच्छा, पहले आपने मना कर दिया था कि गोविंदा को नहीं कास्ट करना है। फोटोग्राफ दिखाई थी उसने मुझे, तो हवा में उछलता हुआ जैसे गोपी कृष्ण जो थे जी, बहुत अच्छे टैलेंटेड डांस एक्टर कोरियोग्राफर थे, अच्छे एक्टर, जनक बाजे, पायल बाजे, सौफ्त चली नवरंग चली। बट समहाउ मुझे रिजेंबल जो है
उसका जो है हाँ। लग रहा था, तो फिर अपना वीडियो कैसेट ले आया। उस टाइम तो वीडियो कैसेट थी। हाँ। जो दिखाया तो उसका मुझे डांस मुझे अच्छा लगा। मैं बोला चलो तू बोल रहा है तो मिल लेता हूँ मैं। क्योंकि रिकू राकेशनाथ सेक्रेटरी जो थे जी वो भी मतलब जो उसकी आर्टिस्ट जो है रंजीता वगैरह मेरे पिक्चर में थी। रंजीता के पास भी उस वक्त जो है काम नहीं था। जी आफ्टर लैला मजनू शी वाज ऑन द डिफरेंट ट्रिप। या फिर आया तो कन्विंस करके मेरे को जो दी थी तो उसके लिए भी वो एक फिल्म बड़ी थी, अच्छा। तो ले आया इसको जो है। तो गोविंदा से पहली मीटिंग कहाँ पे थी और उस मेरे मीटिंग घर- में क्या बात हुई थी? मेरे घर पे आया था जो डांस, क्योंकि जो सब्जेक्ट था उसमें हाँ। ये, क्योंकि उसको लगा कि मिठुन जो है हाँ डांसिंग स्टार था और Yes. एक्शन था, तो हाँ। इसमें मेरा पिक्चर का टाइटल जो शुरू कर रहा था उसका टाइटल था रामपुरी। जी तो रामपुरी टाइटल होने में तो मुझे वो डांसिंग का उसमें कोई रोल ही नहीं था, कुछ पार्ट ही नहीं था। जस्ट कैजुअल रोमांस जो होता है वो, लेकिन वो डांसिंग वाला कोई माइंड नहीं था। तो देखने के बाद जो है ना आई फेल्ट कि भैया इसको मुझे मतलब लेता हूँ मैं। मोड़ा तो कर दिया मैंने हाँ। रामपुरी। देन आई वेंट टू अब्रॉड। जब लौटा मैं वहाँ पे पूरा जो है स्क्रिप्ट चेंज करके आया मैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द डांसिंग पे रख के उसको मतलब प्रेजेंट किया। जिस तरह के कहानी वही, हाँ। लेकिन उसी को बैकड्रॉप चेंज कर दिया मैंने और करके लॉन्च कर तो दिया। फर्स्ट मीटिंग में क्या आपने गोविंदा से डांस करवाया था? कोई डायलॉग बुलवाए थे? नहीं, घर पे जो है अपना जो आया उसने मून वॉक जो है ये वो माइकल जैक्सन का जो हैंगओवर था वो सारा देखा। तो मैंने उसी को उसी तरह से अपना वहाँ भी मैंने LA में भी जो है एक शो देखा था जिसके अंदर जो है अपना डिज्नीलैंड में कोडक का जो है उसमें थी, उसका एक गाना था माइकल जैक्सन का। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने टोटल ब्रेक डांस और उस पे था। और तो मैंने आई एम स्ट्रीट डांसर जो है उस गाने को जो है लेके उसका इंट्रोडक्शन जो है उसी में ले आया, ताकि आई शॉट 22 days दैट सॉन्ग। मतलब स्ट्रीट डांसर वाला। अच्छा। रोड पे, बॉम्बे के रोड पे जो है ना 22 दिन और विद द मूवमेंट। तो कैसे शूट किया? बिकॉज मुंबई में तो ट्रैफिक और नहीं, उस टाइम तो रात को हमने रात के अच्छा, street 7 dancer। से सुबह 6 बजे तक करते थे। हाँ। और मूवमेंट में लाइटें, मूवमेंट में सारी चीज़ें। फिर तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क कि रनिंग ट्रक में जो है आप शूट भी कर रहे हो और पूरी तरह से कर रहे हो। हाँ। इट वॉज अ फन टू। कितना फीस चार्ज किया था गोविंदा ने? फीस तो बात ही नहीं होती है, न्यू कमर्स की क्या फीस होती है, आज भी नहीं है कोई। तो हम ये आप माने जाओ- कि फ्री में काम किया था? नहीं, फीस का तो चार्ज होती है, मतलब जो ना उसके अंदर कंट्री इफ यू आस्क मी तो न्यू कमर इज अ कॉस्टलियर देन द रेगुलर स्टार। हाँ। जो रेगुलर आर्टिस्ट को देते थे, इफ यू आर टेकिंग न्यू कमर तो आपको ड्यूरिंग शिफ्ट जो है ना आपकी ज़्यादा लग जाती है। अच्छा। वो आप जो ना उतनी टेक्स लेते हो उतना ये करते हो। अभी मैंने कहा कि 4 दिन में 3 दिन में गाना पूरा होने वाला, 22 दिन में मैंने आई एम स्ट्रीट डांसर गाना किया। तो उसमें जो है आपको तो पूरा ये लगेगा ना। तो एक्टर को भी समझ तो आ जाता actor- है कि कॉस्टिंग बढ़ रही है। मतलब फीस की तो बात ही नहीं होती, उनको काम मिल रहा है, अंधे को आंखें मिल जाए तो वो तो हो जाती है। और आपने तो डेफिनेटली मतलब बहुत शानदार स्टार दिया। क्या आपको उस वक्त पता था गोविंदा इतना बड़ा बन जाएगा? नहीं, बट उसके जो काम करते करते जो है मतलब जिस तरह से डेडिकेशन थी उसके अंदर, जो स्पिरिट थी वो उसमें मतलब घुस जाता था पूरी तरह से। और जहाँ मतलब जो ना उसको मैंने आज तो बेयर बॉडी और जो है डम्बल्स और ये वो करके चेस्ट दिखाने का जो अभी जो मैंने मतलब गोविंदा का इल्ज़ाम में वो किया था। हाँ। उसके डम्बल्स लेके शॉट, हर शॉट से पहले एक्सरसाइज करता था फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग मतलब दिखाने के लिए। तो आई थिंक वी हैव यूज्ड ऑल दिस थिंग। तो एक आर्टिस्ट को टाइम जब तक दोगे नहीं तब तक जो है वो निकलेगा नहीं। आर्टिस्ट तो कोई भी मतलब जो ना नेचुरल, आज तो नेचुरल परफॉर्मेंस सबको चाहिए जी। ड्रामेटिक और ये वो तो चाहिए नहीं, तो इसके लिए तो आपको टाइम देना ही होगा। हाँ। तो हमेशा न्यू कमर्स को टाइम देता हूँ मैं। हाँ। कितना भी वक्त लगे, कितना भी, पहले तो स्टॉक था, अब तो डिजिटली हो गया, तो यू आर नॉट बॉदर आल्सो कि भाई चलो निकलो। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे मिथुन चक्रवर्ती की बात आपने की कि उनको
शत्रुघ्न सिन्हा के टाइम से प्रॉब्लम थी। बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो वो भी जाने जाते हैं सेट पर लेट आने के लिए, और फिर गोविंदा को जिनको आपने लिया, आगे चलकर उनको लेकर भी जितने भी सेलिब्रिटीज को मैंने इंटरव्यू किया है जिन्होंने गोविंदा के साथ काम किया है, वो कहते हैं कि वो लेट आते। तो कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, शत्रु जी का तो हमें मालूम था कि आना ही लेट है। हाँ। तो हम लोग शेड्यूल ही उस हिसाब से बनाते थे कि भैया ये पहले क्या काम करना है और बाद में क्या करना है। उनके लास्ट में तो रखते उसी थे हिसाब से रखते थे। जब भी मेरे सेट पे आए, उसके बाद भी 1 घंटा बैठना पड़े, आराम से बैठ के खाना खाते थे, उसके बाद करते हाँ। थे। तो उसमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि शत्रु जी सेट पे आए जो टाइम में आना है और जो हमें मालूम है जिस टाइम में आएगा, तो उस हिसाब से आराम से खाना खा के उसके साथ बक बक करके असिस्टेंट खाना खाते खाते अपने डायलॉग भी पढ़ लेते थे, और वो सीन जो है ना उनके दिमाग में आ गई और सीधा खाना खा के रेडी, और पता चला शॉट रेडी है, लंच हुआ और शॉट दे देते थे। ना सीन पढ़ते थे ना कभी कुछ किया। याददाश्त जो है उनकी जो ये तो बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी, जो उनको बोलते हैं कि आप पढ़ो, उनको याद आ जाता, पेजेस के पेजेस बोल देते थे। तो उनकी जो ये क्वालिटी थी, तो जो दूसरे 10 घंटे में काम ना करे वो 2 घंटे में काम करके अपना निकल जाता था। तो दैट्स अ एडवांटेज। तो हमारा वो एक एडवांटेज रहा। गोविंदा कभी मेरे सेट पे लेट कभी आया पहली फिल्म थी? नहीं, पहली फिल्म नहीं, दूसरी भी की, तीसरी भी की। जब सुबह 6 बजे तो 6 बजे आया। अच्छा, क्या बात है। लास्ट पिक्चर रंगीला राजा भी की तो सुबह 6 बजे। तो फिर उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हुई, कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? देखिए, जब इंटरेस्ट जो है जिसको भी होता काम करने का, और जहाँ पे खुशी से आदमी आएगा, जब हैप्पीनेस है तो आदमी सोचता है अपने घर पे ही जा रहा हूँ। हाँ। तो वो एक उसको एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत काउंट करता है। हाँ। अगर आपके प्रोड्यूसर से ही नहीं बनती हो, आपके सब्जेक्ट से ही नहीं बनती हो, या आपकी डेडिकेशन से नहीं बनता हो, तो डेफिनेटली सोचते हैं यार काम पूरा करना है, चलो करके आते। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। वाकई में गोविंदा की ये टाइमिंग वाली बात को आज तक कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया। सब ये कहते थे हाँ लेट आता था, बट आपने जो चीज बताई है वो एक नई चीज है। मतलब इंटरेस्ट ऑफ द एक्टर। सुनील शेट्टी को भी आपने लॉन्च किया है, क्या कहानी है? कैसे मिले सुनील शेट्टी से, और किस फिल्म से आप लॉन्च कर रहे थे उन्हें? मेरे डिज़ाइन जो है जेपी सिंगल बनाते थे, और जेपी सिंगल ने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा मतलब जो है एहसान होगा अगर जो है सुनील शेट्टी को तुम इंट्रोड्यूस करोगे तो। अच्छा। मतलब जो बोलोगे लाइफ में मैं करूँगा। मैं क्योंकि आई वॉज बिलीविंग हिम लाइक एनीथिंग। उससे जीनियस कोई फोटोग्राफर मुझे जो ना दिखने में नहीं आता था। और मेरी फोटो शूट वगैरह आर्टिस्टों का वही करता था, क्योंकि मैं फिल्म शुरू करने से पहले फोटो शूट करता हूँ। अपना एक एटमॉस्फेयर अपना क्या होगा मेरे पिक्चर का, जो है मेरे एक बिगनिंग मेरी वहाँ से होती है। तो ये हैज कंट्रीब्यूटेड लाइक एनीथिंग। तो मैंने ले लिया। तो मैं जो दीपक शिवदसानी की बागी रिलीज हुई थी, तो मैंने बोला तू ये पिक्चर कर ले, क्योंकि मेरे रिलेशन में भी थे। तो मैं बोला सेंसिबली ही करेगा। तो कहानी पता चला कि ओरिजिनल सीन जो है जिससे फूल और कांटे बन रही थी, वही कहानी थी। हाँ, अच्छा। जो उसने सुनाई थी। और जो किया था, जो सीन्स जो है मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, जो जिस हिसाब से लिखी गई थी। डायरेक्टर जो है उसमें लगा रहा कि करेगा। स्टारकास्ट पूरी एक ही शेड्यूल की फिल्म थी, तो डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ किसी हीरोइन के साथ। तो उसका ध्यान उसमें फोकस में था। और पूरी पिक्चर लोकेशन ही लोकेशन दिख रही है, एक्टर दिख नहीं रहे थे। एक्टर जो है, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी। सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, डैनी, माधवी, किरण कुमार, सो बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी। और सारे एक शेड्यूल के पूरे कपड़े बने हुए थे, सारे वार्डरोब कंप्लीट हुआ। तब जब यूनिट ने जो है कंप्लेन की कि ये सर पिक्चर ठीक नहीं बन रही है, आप पहले इसको देखिए, ब्रेक दीजिए, और उसके बाद जो है सोचिए क्या करना है। तो तब 12 रील पिक्चर बन गई थी। तो 12 रील एक ही शेड्यूल में मतलब बनी। उसके बाद देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे बैनर के लिए अच्छी पिक्चर नहीं है। न अच्छी शूट हुई थी, ना अच्छी कहानी को जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं था। तो मैंने बोला इसको बंद कर दी। अच्छा। शेल्फ कर दी। और मैंने एक और फिल्म जो है, मैंने सुनील को कहा कि ये 12 रील मैंने पिक्चर जो है ये कर रहा हूँ, क्योंकि आरजू और तेरी ये जो बॉडी है, मतलब तुम्हारे बॉडी के हिसाब से, तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से जो तुम्हारा लुक है,
उसके हिसाब से दिस पिक्चर इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो एक और फौलाद जो है ना, जो हमने मुहूर्त सिर्फ प्लान किया मुहूर्त, ताकि मैं बोला ये नुकसान तो पूरी कर नहीं सकती, और तेरा जो है ना कैरियर अननेसेसरी 8 महीने से चले गया। सो आई एम लॉन्चिंग यू अगेन। अच्छा। तो एक और फौलाद का सेट स्टूडियो में मुहूर्त किया। मैंने बोला ये फिल्म बनाऊंगा नहीं मैं, बनाऊंगा बाद में। ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद में आई विल फोकस ऑन यू, कि उस हिसाब से शुरू करेंगे, बट मुहूर्त जो है कर देता हूँ। तो जो मुहूर्त किया उसके बॉडी के हिसाब से, उसके लुक के हिसाब से, और उस दिन मतलब पूरी इंडस्ट्री को मैंने बुलाया था, बिकॉज इट वॉज जस्ट टू प्रमोट इट। यस। और उस प्रमोशन में जो है बहुत सारे लोग आए, कुछ मेरे ख्याल से 20 या 22 पिक्चर जो है उसने साइन की। अच्छा। इंक्लूडिंग साजिद नडियादवाला, राजू मवानी, ये वो सब। अच्छा। जितनी भी पिक्चरें आई सब लोगों ने साइन किया, और वो पिक्चरें मतलब बनी और आगे चल के सुनील शेट्टी चल गए। कहते हैं कि दिव्या भारती जो है वो साउथ में जब फिल्में कर रही थी तो बॉलीवुड में सबसे पहला चांस आप ही ने दिया। शोला और शबनम से विश्वात्मा पहले रिलीज हुई बस। ये जो पिक्चर की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई थी अपना, तब दिव्या भारती मेरे जतिन, उसका जो है सनी देओल का जो सेक्रेटरी था, सब नहीं रहे जतिन राजगुरु, वो उसके फोटोग्राफ लाए थे। तब भी बहुत प्लम्प थी एकदम जो है ना। मैंने बोला इसको रिड्यूस करो, मतलब काफ़ी जो ना वर्क किया उसके ऊपर। तब तक मेरी शूटिंग शुरू हो गई थी, शोला और शबनम की शुरू हो गई थी। और मेरे पास मतलब जो है ना अब कुछ टाइम रह गया था कि 5-6 दिन की शूटिंग बाकी थी, बाकी मेरा काम खत्म हो गया था विदाउट हीरोइन। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, दिव्या को लेके आया। तो सारी जो है ना पर्सनली दिव्या को पहले पे वैसे फोटोग्राफ्स देखे थे मैंने, पर्सनली लाया, देन आई लाइक्ड इट। तो बस वहाँ विदिन 4-5 डेज हमने शूटिंग शुरू कर दी। अच्छा। और उसके बाद उसको बबली राजा की डी रामा रायडू की फिल्म मिली। अच्छा। और उसके बाद जो है विश्वात्मा मिली। तो क्योंकि मैं जिस भी एक्टर को साइन करता था, चाहे कोई भी हो, वो साइन उसके पीछे में बहुत हो जाती थी। नीलम से कैसे मुलाकात हुई? नीलम को मैंने मतलब जो ना अपना किसने मतलब सजेस्ट किया, फोटोग्राफ दिखाया मुझे जो मुझे चाहिए था। जो वही मतलब, बट उनका एक्सेंट इंग्लिश वाला था, वो बाहर से आई थी। 3 बार डब किया ना उससे। उसने ओरिजिनल जो है हेमा मालिनी जी जो है, उस जमाने में मालूम था कि जो आज तक एक्सेंट नहीं जा रहा, तो फिर ये भी जीनत अमन का नहीं जाता, तो इसका नहीं किया तो क्या। इल्जाम सुपरहिट हो गई। उसके बाद आपने गोविंदा के साथ नहीं, आपने चंकी पांडे के साथ काम किया। चंकी पांडे से कैसे मुलाकात हुई? चंकी मुझे हॉलीडे इन में मिला मुझे। मैं किसी पार्टी पे गया था, वो भी किसी पार्टी पे आया था, और वॉशरूम में गया तो उसका नारा नहीं खुल रहा था। तो उस नारे को खोलने में उसकी बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं गया उसका नारा खोल दिया। मैं बोला कहीं ये पार्टी में जाने के लायक नहीं रहेगा कहीं। अच्छा। तो जस्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अंजू महेंद्रू के घर पे मिला। नेक्स्ट डे उसके पार्टी थी घर पे, तो मिला। देन आई टोल्ड हिम टू कम टू देयर, क्योंकि उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा। दूर से ही जो 100 आदमी में खड़ा रहे तो चंकी वेरी हैंडसम, मतलब उस टाइम उसका ये था लुक कि एक डिफरेंट लोगों से, जैसे कपूर फैमिली जो है हजारों में खड़े रहे तो कपूर फैमिली से नज़र पड़ती थी। तो उसमें चंकी पांडे भी ये था कि जितने भीड़ में भी खड़ा रहे तो उसकी नज़र पड़ती थी। उसका जुनून था कि मुझे एक्टर बनना है। हालांकि डॉक्टर का बेटा था, डॉक्टर भी बन सकता था, लेकिन था उसका। तो एक उसकी प्रेजेंस ने जो है, बॉडी लैंग्वेज ने उसे हीरो बना दिया, और मैं उससे आगे ले लिया। हाँ, आपने आगे से आगे चंकी पांडे को फिल्म में लिया था। आंखें फिल्म में सारे एक्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं, बंदर के बारे में बताइए, क्योंकि बंदर को लेकर इंटरनेट पर इतनी बातें हैं कि वो शराब पीता था, एसी रूम चाहिए था, बंदर को इतनी फीस मिली थी। क्या था उस बंदर का सीन? बंदर तो मतलब बहुत ही ट्रेंड चिंपैंजी था, जो मतलब एक बड़ा अच्छा रोल था। उसके साथ ट्रेनर 6-7 लोग जो आते थे। 6-7 टीम उसकी थी, अकेले की थी में उसको देखभाल करना, क्योंकि बड़ा मतलब वो कहाँ से बुलवाया था उसे? चेन्नई से। उसके उस टाइम जो है 5 लाख रुपया फी थी पर डे। टोटल 5 लाख रुपया फी आंखें के लिए। हाँ, मतलब गोविंदा को भी उस टाइम 5 लाख नहीं मिले।
बंदर ज्यादा फीस ले गया। बंदर ज्यादा फीस ले गया। उसका मतलब जो है ना रूम, मतलब उसको शाम को रम भी चाहिए। अच्छा। मतलब सारी चीजें जो है, मतलब जो उसके ये चीजें हो। और मतलब बाकी वो किसके साथ फ्री नहीं था। वो जाके रितु शुभ्री के गोद में बैठ जाता था, जाके बटन से जाके खेलता था। तो उसकी शरारतें जो है, बहुत चालू बंदर था। सिगरेट भी पीता था। सिगरेट का तो सीन भी है बंदर का। मतलब बहुत सारा मतलब उसके मतलब उसके अंदर इतनी पावर थी। हमने मतलब उसके 100 किलो का जो ना वेट होता ना, वो बांधा था, लेके ऐसा भागा जिसका देखने के लिए कि कितना ये फास्ट भागता। अच्छा। उसने बोला किसको भी लेके भाग सकता है। अच्छा। तो उसी के ट्रेनर ने मतलब 100 kg का जो ना वेट जो है उसमें बांधा उसके पूंछ में, और ऐसा भागा जिसका कोई लिमिट नहीं। मतलब इसकी पावर देख के जो है ना समझ में आया कि क्या चिंपैंजी की पावर होती। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी को थप्पड़ मार दी हो या मस्ती की हो? नहीं, वो ट्रेंड था वो, एकदम टोटल ट्रेंड। मतलब वो बोला ना, रितु शुभ्री के गोद में जाके बैठ के कहते कि इस फिल्म में पहले आप दिव्या भारती को कास्ट करने वाले थे। दिव्या भारती थी इसके अंदर, और अपना पहले तो मॉडल तो सिर्फ दोनों पे था। जब फाइनल हो गया कि डेविड कर रहा है, ये कर रहा है, तो दिव्या, पूजा भट्ट, अच्छा, और अपना ये क्या नाम है, जूही चावला। अच्छा। क्योंकि जूही चावला पहले इल्जाम में नहीं था, तो जो है मैंने जूही चावला बोले थी कि आप कब कर रहे हो, तो इसमें किया मैंने। तीनों थी। तो दिव्या भारती का डेविड ने जाके बोला कि तुम जो है चंकी के अपोजिट हो। क्योंकि अपना रितु शुभ्री ली मैंने इसको जो बाद में। क्योंकि रितु शुभ्री के साथ मैं जुगल हंसराज के साथ कर रहा था। अच्छा। जुगल हंसराज के साथ जब फोटोग्राफ्स देखे मैंने, तो मैच नहीं हो रहा पा रहा था, जोड़ी नहीं बन पा रहा था। तो मैंने बोला कि दिव्या चंकी अपना चंकी के साथ में, और रितु जो है गोविंदा के अपोजिट में। अच्छा। तो वो जाके डेविड ने जाके दिव्या को बताया कि तुम गोविंदा के अपोजिट नहीं हो, चंकी के अपोजिट में हो तुम। तो उसने मतलब फ़ोन किया ऑफिस में। पहले तो लैंडलाइन थी, मोबाइल तो था नहीं। फ़ोन किया कि पापा मैं मिलना चाहती हूँ। मैं बोला शूटिंग कर रही हूँ दरिया मिल में, आप वहाँ आ जाओ जल्दी, बहुत अर्जेंट है, नहीं तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, पता नहीं क्या क्या उसके जो टेंड्रम्स थे। फैमिली की तरह ही मानती थी जो है। तो बोले मैं कुछ ये होगा। तो गया मैं, बोला मैं सुना है कि अपना चंकी के अपोजिट हूँ। बोला तो बोला मैं नहीं करूँगी पीछे ये। आप दूसरी कर लो, अपना मेरे साथ और गोविंदा के साथ दूसरी बना लेना, ये किस्म आपको जो चाहिए कर लो। अच्छा। तो उसके बदले मैंने सब रिप्लेस किया। अपना वापस रिकू आया लाइन में कि शिल्पा शिरोर कर दो। शिल्पा जब एक्ट्रेस भी नहीं थी तभी मेरे आती थी। अच्छा। 13 साल की थी तब आती थी। तो बोला ये शिल्पा को लो। तो मैं बोला चलो, कमिटमेंट तो किया था उसको, चलो ले लेते हैं शिल्पा को। फिर ये अपना रागेश्वरी को लिया। तो तीनों मतलब जो है ना रिप्लेस कर लिया। और लास्ट तक जो है ना नाटक करते रहे, शूटिंग होने के बाद भी बदल दो, रितु को बदल दो। मेरा जो है वही है, करना है। अच्छा। तो इस तरह से ये चेंज हुए तीनों। क्यों गोविंदा के साथ काम करने में फिर सालों लग गए? ये है क्योंकि गोविंदा ने जिस हिसाब से जो है ना इल्ज़ाम की, उसने इतनी पिक्चरें साइन की। और इतना मतलब 5-5 हज़ार रुपया सबसे लेके, किसी ने 5 दिया, किसी ने 2.5 दिया, जो देवे साइनिंग वो ले लेता था। बोला कि मैंने पूछा तो इतनी पिक्चरें मतलब कैसे, जो पिक्चर आई है मतलब मैं बना रहा हूँ बड़ी पिक्चर, तुम एक छोटी पिक्चर में जो 4 लाख रुपए में बेच रहा है, मैं बेच रहा हूँ 20 लाख रुपए में। उस टाइम 20 लाख रुपया शोले 22 लाख में बिकी थी। उससे पहले। तो मतलब मैं इतनी महंगी पिक्चर और तुम 4 लाख रुपए में पिक्चर बेचोगे, तो मतलब कहीं मुकाबला ही नहीं है ना। तो कैसे मतलब जो ना इस चीज़ को मैच करोगे। तो बोले पिक्चर बापू चली तो मैं नहीं करूँगा। नहीं चली तो वो नहीं करेगा, तो पैसे तो मेरे पास आ गए ना। तो मैं ये उसका जवाब जो है मुझे ऊपर से गया कि मैं बोला यार ये तो मतलब नीयत जो है ना कहीं पॉजिटिव दिख नहीं रही है।
तो मैं बोला इसके साथ अभी मुझे काम नहीं करना। आंखें फिल्म आती है, ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, बहुत ही पैसा कमाते हैं, फिल्म के जितने भी एक्टर्स थे वो स्टार बन जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं नेक्स्ट ईयर, आंखें फिल्म नॉमिनेट भी होती है, लेकिन अवार्ड जो है वो दामिनी, हम है राही प्यार के, ये सारी फिल्में ले जाती है। मेरे से ख्याल से कॉमेडी फिल्म्स को जो है ना कभी भी जो है ना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला होगा। प्यार किए जा जैसी फिल्म जो है ना और पड़ोसन जैसी फिल्म जो है कमाल की कल्ट में है, उन पिक्चरों को कुछ नहीं मिला। हसीना मान जाएगी बनी, उसमें भी दोनों का जो ना काम देखो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कभी रिकग्नाइज नहीं हुआ। कैरेक्टर कॉमेडियन को दिया, रिकग्नाइज किया। अभी शोला शबनम में भी जो है क्योंकि ये क्या मैनिपुलेशंस होती है पता नहीं। अभी अनुपम खेर की नॉमिनेशन शोला शबनम में भी नॉमिनेट हुआ था। राकेश रोशन की एक कौन सी खेल पता नहीं क्या अनिल कपूर के साथ कोई खेल आई थी, खेल शायद, तो उसमें नॉमिनेट हुई थी एंड ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर शोला और शबनम। और जैसे मतलब उठा अनुपम खेर और ये नाम ये बोला, उठा मेरे को बधाई दे के गया और बाद में पता चला ऊपर जाते जाते पिक्चर बदल गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो जिनकी लॉबिंग होती है, जिसका जो वजन होता है, वो आई थिंक अवार्ड इज़ फॉर दी कॉमर्शियल एक्सपेक्ट। बाकी जो है मुझे नहीं लगता कि जेन्युइन ना पहले था ना अभी है। आंखें इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई, एक अच्छी टीम बन गई हिट फिल्म बनाने वाली, शोला और शबनम, लेकिन माना जा रहा था कि उसके बाद आप गोविंदा के साथ और धड़ल्ले से फिल्में करेंगे, लेकिन आपने उसके बाद बहुत सालों तक गोविंदा के साथ फिल्म नहीं की। क्या रीज़न रहा? वही मैंने कहा ना कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है डेविड ने गोविंदा के साथ में की, क्योंकि उसके साथ मैंने अंदाज आज़ाद अनिल कपूर के साथ बनाई। मैंने अब उनको लगा कि मैं तो पैदाइशी बिजनेसमैन रहा। अब उनको लगा कि फिल्मी पैसे जो है ना आंखें में से कमा कर जब नुकसान किया उनको नहीं दिखा था। जब अच्छी पिक्चर गई तो उनको लगा कि कमा के उन्होंने दिया मुझे। अच्छा। और मैं पिक्चर जो है अनिल कपूर के साथ दो कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक जो नफरत जो है ना पैदा जो है अपना जो कर दी थी। मोस्टली डेविड ने मतलब बहुत सारा जो है ना चीज़ें काफ़ी में से एक्टर्स आके मुझे बोलते थे कि डेविड ने ऐसा बोला ऐसा बोला, ऑल बिची थिंग्स जो है जो नॉर्मली होती रहती है, बैक बाइटिंग, तो वो होती रही। तो हम लोग ने मतलब काफ़ी जो है ना दूरियां रही। और फिर आया भी था मेरे पास अपना, क्योंकि उसमें बाई बाई में भी गोविंदा था। हाँ। बाई बाई में गोविंदा था, उसमें उसने बैक बाइटिंग की, उसने अपनी पिक्चर करवा ली। मेरी शुरू की हुई शूटिंग की हुई पिक्चर में आउटडोर में आया नहीं। अच्छा। बाई बाई तब मैंने दूसरे एक्टर्स को लेके पिक्चर कंप्लीट की, तो उस टाइम के बाद जो फिर नहीं आया। फिर जब पिक्चर नहीं थी तो हमने अवतार शुरू की। हाँ, अवतार आपने अनाउंस भी की थी गोविंदा का कमबैक। वो भी 6-7 रील पिक्चर मैंने बनाई। अवतार की भी बनाई 7 रील, और बहुत कमाल की स्क्रिप्ट थी। क्या कहानी थी उसकी? बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, जो एक्शन कॉमर्शियल मूवी है, मतलब जो है इसकी लाइफ बन जाती वापस। और उसके अंदर सारी चीज़ें थी। अचानक जो है ना उसे अवतार टाइटल से उससे कोई प्रॉब्लम के पता नहीं क्या बोला और कुछ शुरू करते, तो हमने रंगीला राजा शुरू की। अच्छा। जो रजनीकांत की सुपरहिट मूवी थी, रीमेक, जिसमें मतलब हमने बनाई। और पिक्चर में इसने कमाल का काम किया था। मुझे ड्यूरिंग द पिक्चर ऐसा ही लगा शूटिंग के टाइम पे कि इसको तो अवार्ड मिलेगा ही, बिकॉज ही हैज डन बेटर देन रजनीकांत। और मतलब जो उसका स्टाइल था सारा, मतलब ये आउट ऑफ वेज, मतलब फैबुलस। इतना काम मुझे किसी पिक्चर में अच्छा नहीं लगा जितना मुझे उसका रंगीला राजा में काम अच्छा लगा। लेकिन प्रमोशन में पता नहीं वो जो एक पूरा लॉबिंग मतलब जो क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर है। सारे मतलब किया, मतलब जो है ना शोज जो है ना, मतलब इतनी अच्छी कॉस्टली मूवी हमने बनाई और मतलब कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग। प्रमोशन में आके उसने जो है कि मेरी लोग पिक्चर रिलीज होने नहीं देते हैं ना, ये रोना धोना शुरू कर दिया। अच्छा। जिसमें मतलब सलमान और शाहरुख ये वो सारे लोग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए कि ये लोग जो है मुझे नहीं चाहते कि मैं इंडस्ट्री में वापस आऊँ। तो वो एक जो है ना लास्ट मिनट पे सिनेमा के मेरे शोज जो है ना टोटल कैंसिल कर दिए गए। मतलब क्योंकि सिनेमा वालों ने कहा कि हमें प्रेशर है कि आपको इस पिक्चर को
शोज ना दिया जाए। जो उसने मतलब जो है इतना वायरल हुआ था हाँ हाँ, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे पता है। सन एंड सन में हुई थी। हाँ। और मतलब कोई कवरेज, प्रमोशन कवरेज 6-7 मिलियन जो है अगर कोई देखे तो आप सोचो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि बाला साहब ठाकरे की पिक्चर रिलीज नहीं होने दिया, ये रिलीज नहीं होने दिया, वो रिलीज होने नहीं दिया। तो मतलब अब बाला साहब की नहीं हुई तो फिर पहलाज का मूली बेचता है कहीं पे। तो प्रेशर जो है ना सब जगह से आ गया। तो वो उससे लास्ट मिनट पे जो है शो ही कैंसिल, मतलब अगर शो नहीं है तो पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई। हाँ। रिलीज ही नहीं हुई तो उसका मारा गया। उसके बाद वो भी घर पे बैठा हुआ। प्रहलाद जी, आपको फिल्मों की समझ बहुत अच्छी है और शायद आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी रही, इसी कारण आप एक टाइम पर सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन भी बने। लेकिन चेयरपर्सन बनते ही आपको लेकर सारी जो है कंट्रोवर्सीज आने लगी। एक को 28 शब्दों की आपने लिस्ट जारी की कि हरामखोर नहीं बोल सकते या बॉम्बे नहीं बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हुई थी। क्या हुआ था? देखिए, ये वार्निंग था कि जो भी चीज़ें जो है वो आप क्लीन करके आइए। कंटेंट क्योंकि डबिंग जो ये जितने भी शब्द थे डबिंग से ठीक हो सकते थे। और बॉम्बे मेरा कहने का नहीं, वो नोटिफिकेशन गाइडलाइन में है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई कर दिया था 95 में। 95 से पहले की पिक्चर जो पीरियड का होगा तो उसमें अलाउड था, कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर मीन्स कोई रोक ही नहीं सकता उसको। कि बॉम्बे वेलवेट आई थी तो कहाँ रोका उसको। तो ये जो है क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी गंदगी जो है ना, मतलब शब्दों की हो गई है, पिक्चरों में कम और ओटीटी पे देखिए ज्यादा है क्योंकि सेंसरशिप नहीं है। अभी लास्ट जो कंटेंट मुंबई मेरी जान भी जो पता नहीं क्या रिलीज हुआ, उसमें भी भरपूर जो है समाज जो है नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, घर वाले नहीं चाहते बच्चों के साथ कंटेंट देखने के लिए, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं है। लोग कोर्ट में जा रहे हैं, आगे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही कि गवर्नमेंट को भी जो है पैसे मिल रहे हैं। मिनिस्ट्री अलग कर दी, INB मिनिस्ट्री के रूल अलग, OTT के रूल अलग, जबकि सैटेलाइट के रूल फिल्म से मिलते हैं, OTT के रूल किससे नहीं, सेल्फ सेंसरशिप है। तो जब आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी तो बुराई होगी ना। जिनकी पिक्चरें बैनर्स की, जो अच्छी फिल्में बनाने वाले ने तो कभी कंप्लेन नहीं की कि पहलाज ने उनके तंग किया। प्रॉब्लम उनको आई जो क्लीन हैंड नहीं थे, उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि शर्मिला टैगोर ने ओमकारा को रिलीज करके बहुत बड़ी गलती की और सेंसर बोर्ड पर प्रेशर बनाया था क्योंकि उस फिल्म में उनका बेटा था, इसीलिए इस फिल्म को रिलीज करवाया। वही एक मास्टरपीस थी ना पिक्चर। मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई। अच्छा, शुरुआत जो है जो गालियां देने का सिलसिला वहीं से हुआ। और ये जो कर्स वर्ड्स की जो लिस्ट थी मैंने नहीं बनाई थी जी। वो पुरानी रिकॉर्ड में से निकल के जो बनाई थी अपना त्रिवेदी ने, जो रावण बने थे। अच्छा, वो सेंसर चेयरपर्सन थे तब उन्होंने वो लिस्ट निकाली थी, तभी किसी ने नहीं बोला नहीं था। और आज इतनी मतलब सेंसर बोर्ड जो है, इतनी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी तकलीफें हो रही है, इतनी पिक्चरें फंस रही है, तो किसी ने तो कुछ बोला नहीं। हाँ। कोई बोलता ही नहीं है। अभी किसका इंटरेस्ट रहा नहीं, OTT पे सब चीजें चल रही हैं। तो सब कुछ खुला जब तक अपना इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो तब तक किसी को कोई गाली देता नहीं है। कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें आपने किसिंग सीन शॉट करवाया था, वहीं बेफिक्रे के ट्रेलर में इतने किसिंग सीन्स थे, आपने उस पास कर दिया क्योंकि उसके अंदर जेम्स बॉन्ड की आज तक उस पिक्चर के अलावा कोई पिक्चर UA कभी नहीं हुई। एडल्ट पिक्चर थी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को जो है UA चाहिए था, तो उन्होंने बोला जो भी कुछ काटना हो आप काट के हमें UA दीजिए। अच्छा। तो वो इंटरनल बातें कौन बताएगा, नहीं जानता है। तो आपका वो कहते था कि ये संस्कारी जेम्स बॉन्ड जी आए, हमने भी वो नेम से जो है इतना काट के मतलब जो है ना पिक्चर क्लियर की। तो एडल्ट पिक्चर से फर्स्ट आप रिकॉर्ड निकालिए कि UA जो है सिर्फ एक ही पिक्चर है जेम्स बॉन्ड की। सही है। फिर तो और बेफिक्री में जब जो है आपका सारी चीजें आप किसी जो है ना अलाउ कर रहे हो, सारी पिक्चरें में मतलब टीवी में आ रही है, टीवी में आप जो है बहुत दिखा रहे हो, तो बेफिक्री ने क्या कसूर किया। और उड़ता पंजाब की कंट्रोवर्सी कैसे हुई? आपने 89 कट्स दिए थे, फिर मेकर्स कोर्ट में चले गए और 1 कट के साथ वो क्लियर हो गई। ये इसमें तो जो है ना आई थिंक इज
गवर्नमेंट इंडिकेशन से सारे, गवर्नमेंट ही चाहती थी कि ये पिक्चर पास हो, ना पास हो, टाइटल भी पास ना हो, मैंने कुछ नहीं सुनी। मैंने एज अ फिल्म मेकर जो राइट समझा वो उसने कर दिए। कर्स वर्ड्स भी पास किए जहाँ पे कैरेक्टर को सूट करते थे, वहाँ से निकाल दिए जहाँ पे अननेसेसरी थे, तो वो काट के मतलब जीतू जी जो है एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब जो है, लेकिन इनको पिक्चर गर्म नहीं हो रही थी। अनुराग कश्यप ने जो है उस फिल्म को गर्म करने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि सेंसर बोर्ड से पायरेसी भी हो गई, लीक भी हो गई, ये हो गया, वो सब उनका बनाया खेल हाँ, था। ये बोला गया था कि सेंसर बोर्ड की कॉपी थी और वो लीक कर दी तो सेंसर बोर्ड। मतलब पूरा, क्योंकि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड था। कोर्ट में, इसलिए पहले ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में फिर तब तक पंजाब अकाली दल और गवर्नमेंट का पैचअप टाइप का जो है ये हुआ, फिर पंजाब का रेफरेंस निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत हवा में थी। गवर्नमेंट इशू था और इंटरनल इशू था, और कोर्ट से भी गवर्नमेंट के कहने पे ही पास हुई थी पिक्चर। अच्छा। अब कोर्ट जो है इसमें एक बोलती है सर्टिफिकेशन बॉडी है, यस, सेंसर नहीं होना चाहिए। उन्होंने टोकन फिर एक कट क्यों दिया, वो भी नहीं देना चाहिए था, रेटिंग देना चाहिए था। अच्छा, हम फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो भाई सेंसर चेयरमैन को उछाला, ये किया वो किया। जॉली एलएलबी को हमने 4 कट के साथ पास किया, और पिक्चर पहले रिफ्यूज थी क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट था, क्योंकि उसमें लखनऊ और ये वो पूरा लिखा हुआ था। तो रेफरेंसेस निकाल दिए लखनऊ के, क्योंकि आप कोर्ट में आप कॉमेडी कर रहे हो और रिस्पेक्ट वो है ही नहीं। तो कोल्हापुर में कोर्ट ने जो है इसको एडिशनल 5 कट दिए। अच्छा। तो वो कोर्ट अलग डिसीजन दे रही है, ये कोर्ट अलग डिसीजन दे रही है। हालांकि वो डिस्कस हुआ कि ये सर्टिफिकेशन बॉडी है, ऑलरेडी वी एक्सेप्टेड द कट्स, लेकिन फर्दर दे दिया कट्स। तो ये ना कोर्ट की डिसीजंस जो है काम आती है। वॉट एवर आई हैव डन द वर्क इन द सेंसर बोर्ड, तो मुझे लगता है जो राइट था मैंने किया अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। जो सेल्फिश लोग थे जिनका खुद का इंटरेस्ट था मुझे मतलब बाहर निकाले ताकि उनके लिए दरवाजे खुल जाए, इसलिए कंट्रोवर्सी हुई, और आई एम हैप्पी व्हाट एवर आई हैव डन। जब हैरी मेट सेजल से आपने इंटरकोर्स शब्द हटवाया, जबकि आपकी जब 90s में फिल्में आई थी तो उसमें डबल मीनिंग वाले सॉन्ग्स भी थे, खड़ा है मैं मालगाड़ी वाले, तो लोगों ने इस पर भी आवाज़ उठाई थी कि इन्हें इंटरकोर्स से प्रॉब्लम है और इनकी खुद की फिल्मों में इस तरह के डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं। अभी आप डबल मीनिंग और डायरेक्ट मीनिंग, तो अभी जो है ना बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। तो दादा कौन के तो कोर्ट से डबल मीनिंग जो है ना जीत के आ गया था, और मेरी जो वो पिक्चर अंदाज जो है 3 बार जो है सेंसर हुई। अच्छा। मतलब जो है ये वही, पहले तो अंडर रूल 6 था, गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट आडवाणी, और तभी जब 2 सीट थी तब इन्होंने बीजेपी सेल बनाया था। हालांकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन मेरी फिल्म को ही बुलाया उन्होंने, क्योंकि उनको पिक्चर देखने से पहले इंटरनल चीज़ें जो हम घर में बैठ के डिस्कस करते हैं तो पता थी क्या है क्या नहीं है, तो पहले से ही प्रिपेयर होके पिक्चर को बदनाम कर दिया। अच्छा। जानबूझ के वो टारगेट बनाया गया था, बीजेपी ने मुझे टारगेट बनाया, और उस हिसाब से जो ना कंप्लेन करके अंडर रूल 6 पिक्चर मंगाई गई। और उसमें भी पिक्चर शक्ति सामंता चेयरमैन थे, उन्होंने खुद पिक्चर देखी और एक भी कट नहीं दिया, पिक्चर पास हो गई। फिर वापस कंप्लेंट जो है ना माने नहीं, फिर वापस जो है ना एसोसिएशन को, मैं भी उसके अंदर गया था, उसके जो लोग बैठे हुए थे उनसे हमने पूछा कि भैया क्या, बोला हम वल्गैरिटी हमारे घर पे घुस गई है। अच्छा। तो हम टीवी ऑन करते हैं और पूरी वल्गैरिटी अपना सरकाई लोग खटिया जारा लगे, ये वो सब गाने सुना रहे थे कि इस तरह से जो ना ये सारी चीज़ें आ गई है। तो हमने कहा आप स्विच बंद कर दो, सिनेमा में तो लोग टिकट खरीद के जाते हैं और जो पिक्चर देखनी है उस हिसाब से देखते हैं, तो आप वो पिक्चर देखो ही मत जिसमें आपको लगता है कि वल्गैरिटी है। आपको मालूम ही नहीं है कि टीवी में मतलब सेंसर सर्टिफिकेट लगता है, अगर वो सर्टिफिकेट ना दे उनको टीवी के लिए। मैंने चेयरमैन से सवाल पूछा कि मैम आपने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी है, और घर पे कौन सी देखी और सिनेमा में कौन सी देखी? बोली टीवी में देखती नहीं हूँ। अच्छा। और सिनेमा में मैंने 2 बीघा जमीन देखी थी। अब 2 बीघा जमीन कितने साल हो गए, अब आज के जमाने की पिक्चर कहाँ से? सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड
चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ायदा जो है ना बीजेपी सेल से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। 2 सीट से जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को एक्शन लेके उन्होंने पॉपुलर बहुत कर लिया था। तो एवरीथिंग इज फेयर। आपने कहा ना हिंदू सरकार की वजह से ही मतलब आपकी सीट गई थी सेंसर बोर्ड वाली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्मृति ईरानी का नेचर जो दुनिया जानती है। स्मृति ईरानी जब प्रोड्यूसर भी थी, एक्ट्रेस भी थी, तभी भी उसके प्रॉब्लम्स आते थे। एसोसिएशन में ही मैंने इतने प्रॉब्लम्स आते थे कि मैंने बोला कमेटी में आप ही रह जाओ, खुद के फैसले खुद करो। तो पॉलिटिक्स में भी उसका नाम जो है मैंने ही सजेस्ट किया था बीजेपी को। अच्छा। तो गई पॉलिटिक्स में, उसका जो है एग्रेसिव है, दुनिया जानती है कि वो एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर है, जो भी है, गुस्सा भी जल्दी आता है। तो उसने मतलब जो है मुझे कहा कि मैं ही तुम्हें बोल सकती हूँ, तो बोलो भाई क्या करना है। बोला पिक्चर पास कर दो। मैं बोला बिगड़ दे के पास कर दूँ कि बीजेपी को फ़ायदा होता है इसलिए। तो दैट्स अ कम्प्लीटली अनवांटेड चीज़ें जो है। मैं बोला आप कर लो, आप सर्टिफिकेट बोल दिए, मैं साइन कर देता हूँ। सेंसर बोर्ड बहुत सुर्खियों में आया, आदिपुरुष जैसी फिल्म को पास किया, तो उसमें फिल्म मेकर्स की तो किरकिरी हुई, लेकिन सेंसर बोर्ड को भी बहुत सुनाया गया कि क्या मजाक आपने पास कर दिया। आपने नहीं देखा कि इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। आपने देखी आदिपुरुष की कंट्रोवर्सी, पता है आपको? जी बिल्कुल जी, पता है, बताइए। सब पिक्चरों की पता है, जो नई रिलीज हुई, जो अभी तक फंसी पड़ी है उसकी भी पता है जी। तो ये सारी चीजें जो है ना, आदिपुरुष जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम को अगर कोई आदिपुरुष बोले वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि मैं भी रामायण पे पिक्चर बनाने वाला था, मैं इसलिए रुक गया क्योंकि आदिपुरुष का जो झलक था, मुझे लगा कि रामायण है कि क्या है। लुक जो है रामायण का है और नाम आदिपुरुष है। तो वो कंफ्यूजन था बहुत मेरे दिमाग में। जब बनाया उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज जो है, नॉर्मल लैंग्वेज करते हैं उससे भी वर्स्ट लैंग्वेज बात की। तो मेरे ख्याल से उनको लगा कि राम पे बन रही है, अयोध्या बन रहा है, तो इसलिए पास कर लिया। उनको लगा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, आवाज़ें जो है ऊपर से आती है, इसलिए जो है ना इन्होंने कोई आवाज़ उठाई नहीं, वरना डेफिनेटली उठाते। और फिर इन्होंने सतर्क हो गए और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 फिल्म आई, तो उसको बहुत लंबे समय तक अटका के रखा। वो तो बोलते हैं ना कि सांस को जो है ना फूक फूक के जो है ना पीने लगे, और अंदर से सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन बाहर से जो है ना उसको दिखाया कि क्या है क्या नहीं। आई वॉश। तो अभी क्या सेटिस्फाइड है जिस तरीके से सेंसर बोर्ड काम कर रहा है? बिकॉज अब तो सब कुछ मूवीज में भी खुला हो गया है। और देखिए, सेंसर बोर्ड या तो होना ही नहीं चाहिए, या सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट के बाद में मोर्चे आ जाते हैं, पार्टियां आ जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही रह नहीं गई है। और दूसरी, OTT के लिए सर्टिफिकेट नहीं है, सैटेलाइट में पिक्चर दिखाने के लिए सर्टिफिकेट है। तो मिनिस्ट्री को एक ही मिनिस्ट्री में मर्ज करना चाहिए। OTT की अलग मिनिस्ट्री, इसकी अलग मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और सेम गवर्नमेंट, सेम लोग, सेम कल्चर, सेम डिसीजन डिफरेंट, वो नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल विरोध होगा। हिंदुत्व जो है, अगर गवर्नमेंट चाहती है हिंदुत्व, और हिंदुत्व सनातन धर्म को जो है मतलब इस तरह से जलील किया जाएगा पिक्चर के कर्स वर्ड्स और लैंग्वेज में, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो है इसमें क्या सीखेंगे और क्या पाएंगे। क्योंकि आज दुनिया कर लो मुट्ठी में, एक फ़ोन में है, सब कुछ आपके हाथ में है। ब्लू फिल्म से लेके हर फिल्म आपके हाथ में है। वर्ल्ड, आप फ़ोन बंद है तो भी आपका जो ना सारी चीज़ें जो ना समझ में आ जाती है, वो आपके हाथ में आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी और जो है एक पॉलिसी लानी पड़ेगी। क्या बात कही प्रहलाद जी। सनी देओल के साथ भी आपने क्लोजली काम किया है। पाप की दुनिया और आग का गोला जैसी फिल्मों में आपने उनके साथ काम किया है। कहते हैं कि पाप की दुनिया फिल्म के लिए आप गए थे धर्मपाजी को कास्ट करने, लेकिन कर बैठे सनी देओल को कास्ट। क्या स्टोरी है इसकी? इल्ज़ाम के बाद जो है ये आगे आग बनाना चाह रहा था, जिसमें शत्रु जी तो थे। शत्रु जी को मैंने चॉइस दिया था, जितना काम किया उसमें पहली बार कहानी सुनाई, बोले कि तू मेरा रोल जो है इतना मज़ेदार नहीं देता, जो है मैं करता हूँ जो तू बोलता है। तो मैंने जो अभी आपको करना है, मैं कहानी सुनाता हूँ, जो रोल आपको करना है करो। कहानी फ्लाइट में मैंने उनको सुनाई, तो बोला मुझे टाइम दे दो, मैं बताता हूँ। लेकिन
ये तो बाप वाला तो रोल मैं नहीं करूँगा। हाँ। या चंकी वाला, या मैंने बोला जो आज इन्होंने शत्रु जी ने जो रोल किया वो, तो मैंने अब उस हिसाब से मैं बाकी कास्टिंग करूँगा। हाँ। तो बोला ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा। तो मैंने दिलीप साहब को जो है अप्रोच किया था अच्छा। फॉर धर्म जी वाला जो रोल था। हाँ। दिलीप साहब ने मतलब जो ना एग्जाम पिक्चर की कैसेट भी दी थी उनको, उनका डायरेक्टर का काम भी पसंद आया। 2 सेटिंग भी हमारी दिलीप साहब के साथ हो गई। फाइनली जो है था कि अब शत्रु जी से रिलीज़ हुई है पिक्चर उसी वीक में, मतलब जो है बेंगलोर में शूट कर रहे थे, लोहा की शूटिंग। धर्म जी भी थे और शत्रु जी भी थे। हाँ। जस्ट फॉर हॉलीडे जो है मेरा 2-4 दिन, और वहाँ से जो है तय भी कर लेंगे कि कब शुरू हम लोग करते हैं पिक्चर। तो गए तो धर्म जी से पहली मुलाकात, हालांकि धर्म जी को मैं बचपन में मिला था उनके घर पे, जब बांद्रा में ही रहते थे। हाँ। तब उनके घर में जब मैं बचपन में शौक था मुझे फ़ोटो कलेक्ट करने का, एक्ट्रेस का। अच्छा। तो धर्म जी के घर पे उस टाइम बंदनी के टाइम पे गया था मैं, जब बंदनी पिक्चर उनकी रिलीज़ हुई थी तो उन्होंने बंदनी का फोटोग्राफ दिया था। उसके बाद जो है पर्सनली लोहा के सेट पे मिला, तो वहाँ पे चर्चा जो है इल्ज़ाम की बहुत थी। तो धर्म जी से मुलाकात थी तो धर्म जी ने मतलब गोविंदा का जस्ट मूवमेंट डांस करके, तो जस्ट मूवमेंट किया उन्होंने कि मुझे भी डांस करवाओ। तो पब्लिक जो है ना, बड़ा जो क्राउड था, बड़ा लाफ्टर और ये वो धर्म जी पे बड़ा हंसे, और बोला पहला मैं तुम सोचो कि मुझे कास्ट करो। मतलब ऐसे वहाँ जी शत्रु जी के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो मैं, मेरे माइंड में वही चलता रहा। धर्म जी का मैं बहुत बड़ा फैन था। वैसे ही रात को शत्रु जी और मैं मतलब बैठे रहे। मैंने दिलीप साहब को मैंने अप्रोच किया, अभी तक उन्होंने हाँ ना, और वो तो पता नहीं कितना टाइम लगाने वाले हैं। और धर्म जी को मैं रात को हम लोग चलते हैं उनके रूम में बात करते हैं। तो धर्म जी के रूम में गए और बात हुई और बोला मैं करता हूँ। तो बात हो गई धर्म जी के साथ, और पिक्चर हम लोग ने मतलब 4 महीने में कंप्लीट कर ली, रिलीज हो गई, सब कुछ हुआ। तो अब दूसरी पिक्चर शुरू करने के चक्कर में तो पहले ये था कि सनी के यहाँ मतलब लोग बहुत ज़्यादा जाते थे धर्म जी के यहाँ। कब? क्योंकि धर्म जी की पिछली पिक्चर अच्छी नहीं गई थी। अच्छा। आगी आग और हुकूमत, इंसानियत के दुश्मन और लोहा, 3 मतलब स्लो प्रोग्रेस थी। और मैं आया तो मैं 7 साल मतलब फास्ट करता रहा। 3 महीने में हमने पिक्चर कंप्लीट कर दी, साथ में उन लोग ने भी कंप्लीट कर ली। जब पिक्चर रिलीज हो गई बहुत सक्सेसफुल, धर्म जी की 4 पिक्चरें सक्सेस हो गई। 1 महीने में 4 पिक्चर धर्म जी के घर पे जूतों की मतलब जो ना लाइन लगी होती थी। धर्म जी को पूछा आप कब शुरू करें हम लोग। हाँ। तो धर्म जी उठे। हाँ। और मेरे मतलब कंधे पे हाथ रखा और बोला तू सनी के साथ कर सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं? बोला तू सनी के साथ कर ले, बाद में मेरे साथ कर ले। परिवार में मतलब जो ना मुझे मतलब बहुत ही प्यार, मतलब आज भी मतलब धर्म जी ने मिलाया मतलब सनी के साथ पहली बार ही मतलब मिला उसको कि ये तेरा बड़ा भाई है और तू जो है इसके साथ काम कर रहा है। तो बस करके जो है ना मैंने बोला अब जो है कहानी ढूंढो, कहानी थॉट मेरे को याद आया और मतलब जो है ना कि ऐसे बनाते हैं। सनी को बता के फिर मैं चले गया विदेश के सीन लिखा के जो है ना कपड़े वपड़े दे के मुहूर्त फिक्स करके चले गया। आया फिर वो भी 4 महीने में पिक्चर हमने कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद धर्म जी के साथ कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि सनी के साथ ही हो गया एकदम। सनी के साथ हुआ। फिर घायल भी बनाई, वो भी ऑल इंडिया मेरे पास थी। मैं सनी के साथ और पिक्चर बनाने वाला था जो इंडियन शुरू की हमने, ऐश्वर्या। अच्छा, ये आपकी फिल्म थी? आप प्रोड्यूसर थे? जो रिलीज नहीं हुई, खाली गाना मैंने मतलब मैंने पिक्चर इसकी आपने ये किया था। जो क्योंकि वो कॉस्टलीस्ट पिक्चर उस टाइम जो है ना वो कहते 1 करोड़ 2 करोड़ तो गाना शूट करने में ही लग 3 करोड़ 80 लाख अच्छा का एक गाना है। अच्छा, वो गाना है आपके पास अभी भी? कभी आप YouTube पे रिलीज नहीं करने का सोचते हैं? अभी सोचते हैं अभी क्या करना है, वो किसी पिक्चर में डालूंगा। अच्छा। और सनी ने भी मतलब फ्रेंडली अपीयरेंस में मतलब जना अवतार में मतलब उसने काम करके गया मतलब एज अ फैमिली मेंबर। अच्छा। कपड़े भी खुद ही बनवाए, खुद ही कर दिए। कोई मतलब जना मतलब सनी के साथ ज्वेल फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है बाइंडिंग जो है मतलब बहुत। ऐश्वर्या और सनी की इंडियन क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उसकी उस टाइम जो है ना 25 करोड़ की बजट थी।
उस टाइम में 98 में। और बेच भी दी थी मैंने। और लेकिन क्या वो डायरेक्टर 6 दिन का गाना था जो लगा 24 दिन। अच्छा। और उसके बाद जो है उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स बहुत थे। अच्छा। जो उस गाने में 6 करोड़ के खाली स्पेशल इफेक्ट्स थे। ओह। तो वैसे गाना 6 दिन का 24 दिन लगे। फॉरेन टेक्नीशियन पूरी पिक्चर के लिए आए थे। और इसी गाने में जो उनका 4 वीक था वो उसी में ही खत्म हो गया। अच्छा। तो मैं बोला ये तो बजट मतलब बनेगी नहीं, कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हाँ। और डायरेक्टर जो है उस टाइम मतलब आंसरेबल था ही नहीं। हाँ। सारे नए थे। वैभवी मर्चेंट पहली पिक्चर। हाँ। तिरु आज नंबर 1 कैमरामैन है साउथ का, वो ये है। लेकिन वो डायरेक्टर ही थोड़ा नाम पद्दू था लेकिन फुद्दू था। तो सनी की देन थी जो है, मतलब उस हिसाब से मैंने बोला ये गाना जो है का नुकसान करके ही बैठ जाओ, बेटर है। क्योंकि पिक्चर तो पता नहीं 20 करोड़ नुकसान करेगी या क्या करेगी, कुछ पता नहीं। आपकी अंदाज फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा रही कि जो गाने थे वो थोड़े वल्गर थे, और कहते हैं कि अनिल कपूर को भी नहीं करने थे इस तरह के गाने। उन्होंने कह दिया था कि मैं गोविंदा नहीं हूँ कि वल्गर गाने करूँगा। ये सब झूठ है। करने में क्राइम में तो बड़े खुश थे कि क्या गाना चलेगा। तो अनिल कपूर अगर ऐसा बोलता है तो झूठ बोल रहा है। हाँ। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हाँ। हैप्पीली मतलब जो ना कोई पिक्चर में अनिल का इंटरफेयर नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छा। उस टाइम जो है वो भी उसका लीन पीरियड था। तो सारी चीज़ें जो है एक ही अंदाज के साथ में मिस्टर आज़ाद 2 पिक्चर्स साइमल्टेनियसली मेरे साथ कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें फिल्मी कहानी ये जो है ना, फिल्मी लोग जब कुछ कंट्रोवर्सी आती है तब कुछ भी बोल देते हैं, वरना कुछ और ही होते हैं। और जूही चावला को भी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं, कोई अच्छा। ऐसी नहीं कोई। अब हम लोग ने मतलब जूही चावला पहले भी काम करना चाहती थी, आज भी करना चाहती, मतलब चला। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हंसते हंसते पिक्चर, कोई किसी की हिम्मत भी नहीं थी मेरे साथ बात आके करने की। वक्त होता, वक्त जो है अलाउ ही नहीं करता था कोई मेरे से आके बात भी करे। आपने जूली 2 जब प्रोड्यूस की थी तब भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जब आप सेंसर बोर्ड में थे तब आप ऐसे शब्दों पे और कस वर्ड्स पे और सब पे रोक लगा रहे थे, एंड देन उसके तुरंत बाद आप जूली 2 डिस्ट्रीब्यूट करते, तो तब भी लोगों ने कहा था कि मेरे ख्याल से जो है जूली 2 में वैसे तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पिक्चर रिलीज की थी, जिसमें मतलब मेरा कोई लेना देना पिक्चर मेकिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। और जब मैंने पिक्चर देखी विदाउट एनी कट, पिक्चर एडल्ट पिक्चर थी और कोई ऐसी सीन नहीं थी वल्गरिटी या ऑब्स्टेनिटी कोई ना फिल्म देख सके। एडल्ट थी बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन कोई एडल्ट सीन पिक्चर में थी नहीं। अब मीडिया को तो कुछ चाहिए ना, तो एक मसाला मिल गया एंड आई वाज ऑन द टॉप मीडिया रैंक में उस टाइम में था। तो डेफिनेटली उससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम हुई थी जूली की, जो गाने रिलीज हुआ था, आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली, आज तक मुझे लगता है इतनी मीडिया जो जूली में आई होगी, जो कवरेज की होगी, वो किसी गाने में आज तक नहीं की होगी, या किसी रिलीज ट्रेलर में रिलीज में नहीं आई होगी। तो वक्त होता है, मैंने कहा कि वक्त जैसे भी जो कराए वो ठीक होता है। आपको मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेंसर बोर्ड चेयरपर्सन कह सकते हैं हम? जो है, जो सच्चाई है वो उसमें कोई रोक सकता है। वो आज नहीं तो क्या 50 साल के बाद 25 जो है चेयरमैन बदल भी जाएंगे तो भी मेरा नाम जो है ना, उसी लोग कहते हैं कि अच्छी बातें जो है ना सुनहरी अक्षरों में लिखी जाती है। मेरी कंट्रोवर्सी की बातें सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है ऑलरेडी। सही बात है। प्रहलाद जी, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, 80s 90s अभी तक की बातें करके। थैंक यू हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सेंसर बोर्ड प्रहलाद निलानी जी। बॉलीवुड ठिकाना पर फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, खूब करेंगे फिल्मी बातें। जुड़े रहिए।